हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप क्लास 10th में हैं और 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए ताकि एक 2 नंबरिया क्वेश्चन हम सभी करा दें। ठीक है, MVVI है, ये सभी पूछते हैं। ठीक है, इनमें हम बता सकते हैं कि कौन सा इस बार पूछेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, बाबू ATM मशीन से पैसा कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, ATM मशीन से हम लोग पैसा किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगला दूसरा नंबर पूछ सकता है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। ठीक है, तीसरा पूछ सकता है, बाबू वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय होता क्या है। ठीक है, अगला देखेंगे बचत क्या है, बचत क्या है। ठीक है, पांचवा में ATM क्या है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल हम जानते हैं बाबू कि इनमें जो 5 सवाल है उनमें तो 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। 4 नंबर आप फिक्स रख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर से जरूर देखिए। MVVI कराते हैं हम। ठीक है, हम अपने चैनल पे MVVI कराते हैं। 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन पे हम डालते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे आप समझेंगे बाबू, सबसे पहला नंबर यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है ATM क्या है। ATM से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्तमान वैश्विकल के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम ATM कौन डिफेंस कार्ड कहते हैं, जैसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं, जिसे क्या ATM का हिंदी नाम क्या, स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। ठीक है, यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। यह जो ATM जो है बाबू 24 घंटा हम ATM से पैसा निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ATM आप लोग नहीं समझे ATM के बारे में तो देखिए इसका हम वीडियो फिर से बता रहे हैं। ठीक है, कृपया आप लोग शांति बनाकर बैठें और बहुत ही बारीकी से इसे पढ़ें। ठीक है, कहेगा बाबू ATM क्या है, तो ATM जो वर्तमान वैश्विकल के युग में आदान प्रदान समस्त क्रिया शाखा मुद्राओं द्वारा हो रही है। क्या कर रहा है, आदान प्रदान मुद्राओं के द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम ATM कम डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। ठीक है, यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने की सेवा प्रदान करता है। ये जो ATM एक ऐसा मशीन है बाबू 24 घंटा हम निकाल सकते हैं। बैंक में पैसा निकालने के लिए जाएगा तो 8 से या 12 घंटा तक रहेगा खुला। ठीक है, मगर आप लोग ATM रखते हैं बाबू तो कहीं भी जाइए ATM में डालिए, ATM मशीन में ATM को डालिए और पैसा निकाल सकते हैं, 24 घंटा निकाल सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा सवाल क्या कह रहा है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्रदान करता है। वस्तु को हम दिए, आप मुद्रा पैसा दिए, जैसे मैं अपने गाय को बेचा। ठीक है, मैं अपने गाय को बेचा तो किसी के पास हम बेचा तो क्या देगा, पैसा देगा, तो ही हो गया। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्रदान करता है, पुनः अपनी जरूरत के मुताबिक कार्य करता, अपने और फिर पैसा दे देता, तो उसके जहाँ उपयोग होता है पैसा, हमें कुछ लेना है, खरीदना है, मतलब जहाँ जरूरत होता है पैसा को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम किसी से कोई वस्तु लिए तो हम पैसा देंगे, या किसी को हम वस्तु देंगे तो उससे पैसा लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बचत क्या होता है। बचत को आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए ये हो सकता है कि 2024 में पूछे बाबू, मजाक में नहीं लेना है, 2024 में हो सकता है पूछे, आप लोग ध्यानपूर्वक सिर्फ इसको देखिए। ठीक है, देखिए बचत क्या है, तो समाज की कुल आय को वस्तुएं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं को तत्कालीन उपयोग करते हैं तथा कुछ टिकाऊ वस्तुओं उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है। अर्थात कुल आय की वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है उसे बचत कहते हैं। स्पष्ट है क्या कि उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है। देखिए बाबू, देखिए हम बचत किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला में समझिए। ठीक है, बचत क्या है, जैसे कि हम बाबू रे कमा रहे हैं 500 रुपया, कितना कमा रहे हैं, 500 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम डेली जो है कि 300 रुपया हम खर्चा खाने पीने घर के सामान लाने में कर दिए, 500 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, और 300 रुपया क्या किया हम खर्च कर दिए, तो इसमें बचा बाबू मेरे पास कितना, 200 रुपया। जो बचा उसी को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, समझ गए।
उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या है? आदिकाल में मनुष्य का व्यापार पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। आदिकाल में, कौन सा काल में? आदिकाल में मनुष्य का व्यापार पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है, जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यय रूप में किया जाता था, तब इसे वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु विनिमय का मतलब हुआ बाबू, जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको धान हुआ, ठीक है, धान हुआ, चावल आपके पास चावल है, तब मैं आपको दिए 5 केजी चावल, 5 केजी क्या दिए? चावल दिए। ठीक है, तो चावल आपको दिए, तो हम मेरे पास क्या गेहूं नहीं है। ठीक है, तो 5 केजी आपको चावल दिए। ठीक है, तो आपसे हम ले लेंगे 5, कह देंगे कि बाबू रे आपको हम देंगे 5 केजी चावल, और उसके बाद मेरे पास गेहूं नहीं है, तो आप उसके बदले क्या दे दीजिए? गेहूं दे दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले करते थे, मगर अब ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। ठीक है, अब देखिए, अर्थात इसमें विनिमय के लिए द्रव्य या मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए जब किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है, जुल्हे से क्या करता है? कपड़ा लेता है, तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। इस प्रकार वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी एक वस्तु का दूसरा वस्तु के साथ प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है तथा दो पक्षों के विनिमय की इकाइयां भौतिक वस्तुएं और सेवाएं होती है। ठीक है, समझ गए? देखिए क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, नौवा, मान लिया जाए यहाँ पे नौवा है, क्या है? नौवा है, वो बाल काट रहा है। ठीक है, तो बाल काटने के लिए पैसा नहीं, जैसे कि मेरे पास धान हो रहा है, ठीक है, धान का समय भी चल रहा है, तो धान मेरे पास है, तो उस शर्मा जी को बोलेंगे, ए मेरा बाल काट दो, हम तुमको क्या दे देंगे? हम तुमको क्या दे देंगे? तो धान दे देंगे। इस प्रकार से पहले होता है, इसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकलता है। एटीएम मशीन से जो है पैसा कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन अंक आता है। आपका घर में तो एटीएम होगा, ठीक है, एटीएम होता है ना, तो एटीएम कार्ड आता है, उसमें 2, 3, 4, 5 अंक का क्या होता है? एक गुप्त पिन आता है। 4 अंक का क्या आता है? गुप्त पिन आता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को मशीन में डालकर, एटीएम कार्ड को क्या चीज में? मशीन में डालने के बाद रुपया निकलता है। जब मशीन में डालते हैं तो क्या निकलता है? रुपया निकाला जाता है। साथ ही साथ जब एटीएम से रुपया निकालने के लिए एटीएम डेबिट कार्ड होना चाहिए। देखिए एटीएम से पैसा निकालने के लिए, एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? तो एटीएम कार्ड होना चाहिए और उसके गुप्त पिन याद होना चाहिए, तब हम पैसा निकाल सकते हैं, नहीं था नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है बाबू कि आप एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकालें, मौद्रिक प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और बचत क्या है, एटीएम क्या है। आप 5 सवाल को बहुत ही आसान तरीका से सीख गए। यदि सीख गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।